डॉक्टर के बी त्रिपाठी, बहुत सरल भाषा में वन लाइनर कहूं, कल के महासम्मेलन से समाजवादी पार्टी के आंगन से उठ के भाजपा शिक्षा मित्रों को अपने आंगन में ले आई। ठीक, एक तो उसका पहला परिणाम ये। ठीक, अभी संजय निषाद को आप सुन ही रहे थे। मेरी राजनीतिक बुद्धि ये कहती है ये काम करने से पहले सरकार ने मन बना लिया होगा कि हमको क्या और कितना करना है शिक्षा मित्रों के लिए। त्रिपाठी जी, आप कैसे देख रहे हैं इस घटनाक्रम को? अमिताभ जी, आप जैसे विद्वान पत्रकार ही इस नजर से देख पाते हैं और समझ पाते हैं। पीछे एक बैनर लगा हुआ है शिक्षा मित्र महासम्मेलन का, जिसपे एक तरफ केंद्र सरकार के 3 बड़े चेहरे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री विराजमान हैं। जब आप उस बैनर का ऊपर का हिस्सा देखते हैं, उसी समय तस्वीर तय हो जाती है कि अब मंच पर कोई आए ना आए, लेकिन पटकथा पूरी लिखी जा चुकी है। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि इस पूरी पटकथा में अंततः निराशा किसके हाथ लगेगी और अंततः ठगा कौन जाएगा, तो वो शिक्षा मित्र ही होंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी, अगर मान लीजिए इनके लिए अच्छा कर दिया सरकार ने, तो कहीं से ठगे जाएंगे? नहीं किया जाएगा अमिताभ जी। इनको यही मुहावरा है भारतीय जनता पार्टी का। इनके लिए अच्छा करना होता तो जरूरी नहीं महासम्मेलन हुए बिना भी घोषणा होती तो भी ये मानते कि पार्टी ने हमारे लिए किया। चूंकि 24 के चुनाव की हलचल शुरू हो चुकी है, अभी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जनता के घेरे में है। ऐसे समय में कुछ लॉलीपॉप और उछाले हुए चालाक नारे, जो बिल्कुल अशोक जी ने सही कहा कि जहां नियमित नौकरियां थी वहां तो आप विनियमितीकरण करते जा रहे हैं। जो पहले से शिक्षा मित्रों का कॉन्सेप्ट है उस पर आप उन्हें नियमित कर देंगे? बिल्कुल नहीं कर देंगे, कोई आपकी मंशा नहीं, ना आप करने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप एक उछाल के चालाक नारा ला रहे हैं और भाजपा का प्रचार तंत्र बना रहे हैं। ठीक भैया, देखो मैं के बी त्रिपाठी की इस बात से कतई 1% सहमत नहीं। वो बिल्कुल गैर व्यवहारिक बात है कि ये सम्मेलन, नेता वो प्रजाति है किसी पार्टी का हो, वो जिला अस्पताल में मरीज को 2 केले देने जाता है क्या, और 16 लोग फोटो खिंचाते हैं। मरीज मर जाता, कहता भैया केला यार तुम ही खा लो, इतना बार बार हमको उठा के ना बैठाओ फोटो के लिए। क्या 16 फोटो खिंचाते हैं 2 केले में? तो शिक्षा मित्रों को बिना सम्मेलन के कैसे हो जाएगी बात? ना, ये बात ठीक नहीं। एक कंबल बांटता है, 17 लोग फोटो खिंचाते हैं। क्या 100 रुपया का 80 रुपया का कंबल थोक वाला, नहीं ठंड में? तो हमको तो मालूम है मित्र, छोड़ो। शिव कुमार जी, कल जो महासम्मेलन हुआ है तो महासम्मेलन था, वो धरना नहीं था। उससे एक मैसेज मिलता है कि अब रास्ता खुल रहा है धीरे धीरे। फिर अभी हमारे साथ संजय निषाद जी भी थे, वो भी बता रहे थे, कौशल किशोर जी बता रहे थे। आपको क्या दिख रहा है? और जो कल सरकार के 2 मंत्री दिल्ली और लखनऊ के आपके साथ थे, उन्होंने जो कुछ कहा, उसके बाद आप लोगों को क्या उम्मीद जग रही है और क्या भरोसा दिख रहा है? शिव कुमार जी। जी सभी को सादर प्रणाम। जी प्रणाम। आदरणीय अमिताभ जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम जी, और सभी उपस्थित चैनल में साथियों को प्रणाम। मैं शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। कल हम लोगों का ये सम्मेलन था। इसके पहले 12 जनवरी को भी हमने एक कार्यक्रम किया था इको गार्डन में, और उससे मैंने जो 7 साल से शिक्षा मित्रों का सुस्त पड़े लोग थे और उनकी समस्याओं को कोई संज्ञान नहीं ले रहा था, पहले मैंने जगाया, और जगाने के बाद वहां 50 से 60 हजार की संख्या में हम 12 जनवरी को जुटे। अपनी समस्याओं को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समस्त विधायकों के माध्यम से और व्यक्तिगत जाकर के डीजी से मुलाकात अधिकारियों ने कराया और हमारी बात हुई। और फिर ये अधिवेशन का डेट तय हुआ आदरणीय कौशल किशोर जी के माध्यम से। वो आए हम सबके बीच में, उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं देश के प्रधानमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। आदरणीय संजय निषाद जी, माननीय मंत्री जी हम सबके बीच में आए, उन्होंने भी आश्वस्त किया। आपको सर पता है कि जब से 25 जुलाई 2017 से समायोजन निरस्त हुआ है, हम सहायक अध्यापक थे, हम 40,000 50,000 रुपया वेतन पा रहे थे, और वहां से जब से हम वापस होकर के आए हैं तब से हमारे बीच से हजारों की तादाद में लोग मौत को गले लगा रहे हैं। हमारी समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। 10,000 में मैं अपना परिवार चलाने के लिए विवश हूँ। मजबूरी है हमारी
कि हम अपना परिवार कैसे पाले, बच्चों की पढ़ाई नहीं दे पा रहे हैं, माँ बाप की दवाई नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए हम अब अपनी बात को शुरू कर दिए कि हम अब फोरम पर ले जाएंगे। 12 तारीख में लोगों को लगा कि धरना है, लेकिन हमने उसमें कहा था शिक्षा मित्र सम्मान बचाओ रैली, किसी तरह बचा लीजिए हमको। और उसमें जब सरकार के विधायक 2 लोग आए, माननीय जय किशोरी जी आई थी, अमरीश जी आए थे, उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। और आप वर्तमान में 2 मंत्री, एमएलसी पवन सिंह चौहान साहब, आदरणीय शिक्षक दल के विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, सारे लोग आश्वस्त करके गए कि हम बात उठाएंगे और आपकी समस्या रखेंगे। मैं सरकार से चाहता हूं कि जो हमारे बीच में, आप सरकार कहती योग्यताएं पूरी नहीं है, मैं कहता हूं कि योग्यताएं पूरी हैं। हमारे 60,000 लोग टेट पास हैं, आपने जो अर्हताएं रखी, स्नातक है, बीटीसी है, बताइए, स्नातक है, बीटीसी है, टेट पास है। अब उनके जो नियम हैं आपके, उस नियमों में शिथिलता प्रदान करिए और नियमों में शिथिलता प्रदान करने के बाद शिक्षा मित्रों का आप स्थायीकरण कीजिए। मैं नहीं कहता, सरकार, लोग कहते हैं पिछले बार गलती हो गई। आदरणीय अमिताभ जी, मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि प्रबुद्धजनों की सरकार है, गलती बिल्कुल मत करिए और बिल्कुल सही नियम बनाइए और वो नियम बना करके हमको सम्मान दे दीजिए, हमको पूरा वेतनमान दे दीजिए। छत्तीसगढ़ की सरकार ने शाली शिक्षकों को लोकल बॉडी का चयन करके 7वें वेतन का पूरा लाभ दे दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। कोई भी गलती, हम किसी की गलती नहीं करते, हमको उस समय जो मिला वेतनमान मिला। मैं आदरणीय अमिताभ जी आपके माध्यम से पूरी सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमको शिक्षा मित्रों का हक चाहिए, शिक्षा मित्रों का सम्मान चाहिए, हमारा अधिकार चाहिए और पूरी योग्यता अर्हता हम लोग रखते हैं, इसलिए मुझे मेरे नियमितीकरण की तरफ ले जाना चाहिए। यही हमारी मांग है कि सरकार को। ठीक है शिव कुमार जी, ठीक है, आते हैं, दोबारा आएंगे, ठीक है सरकार के पास जी, ठीक है शिव कुमार जी। आलोक पांडे जी, मेरी राजनीतिक रिपोर्टिंग की जितनी अवधि रही है जीवन में, उसकी समझ ये कहती है, लब्बुलुबाब जो है, यादव जी आप भी सुनो, अशोक जी बड़ा महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, अगर बिना रोक टोक के लोग लखनऊ में जुट जाएं, पुलिस उनको रोकने की बजाय रास्ता दिखाने लगे कि ना इधर से भैया, इधर से पानी पीते हुए इधर निकल जाओ, क्या, और ठंडे में बैठो, धूप भी तेज है, क्या, और सब व्यवस्था चाक चौबंद हो जाए, क्या, तो मान लीजिए कि मौसम बदल गया। अन्यथा ये हो सकता था जगह जगह सीमा पर लाठी चलती, ये हमारे शिक्षा मित्र और पुलिस में संघर्ष होता, शिक्षा मित्र घायल होते, कुछ पुलिस वाले घायल होते और हंगामा होता और 1000-2000 गिरफ्तारी हो जाती या प्रिवेंटिव अरेस्ट हो जाता। नहीं, अभी तक के कार्यक्रमों का स्वरूप यही रहा है। कल मौसम बदला हुआ था, लखनऊ का मिजाज और मौसम। आलोक जी क्या समझे इसको? सर मुझे तो एक ही बात समझ में आ रही है कि शिक्षा मित्र बार बार ये सिद्ध करें, या अब कल तक शायद सिद्ध कर पाए हैं कि तुम्हें हो माता, अच्छा पिता तुम्हें। अब वोट 24 का भी तुम्ही को देंगे। ना आलोक जी, ना इसमें भी मेरी एक वो है, आप सहमत हैं नहीं बता दीजिए। मुझे लगता है शायद बीजेपी इस बात को लेकर, क्योंकि मैं इस प्रसंग से बहुत लंबे समय से जुड़ा हूं, इनको शिव कुमार को भी पता है, त्रिभुवन जी को भी, दोनों मित्रों को, कि एक बात इनफॉर्मल ही, मैं नाम नहीं लूंगा, आती थी कि अरे भाई वो लोग तो सपा के चक्कर में रहते हैं, क्या, भाजपा वाचा भरवाना चाहती थी, पानी हाथ में लो, तुलसी का पत्ता रखो, बोलो जी। आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि सारे शिक्षा मित्रों से कहलाया बीजेपी के लिए, तुम्हें हो माता, अच्छा पिता तुम्हें हो। अब तुम ही सब कुछ हो, ना हमारे लिए सपा है, ना बसपा है, ना कांग्रेस है। अब हम नहीं, कांग्रेस तो ऐसी लड़ाई में नहीं, कांग्रेस क्या देगी? मैं सिर्फ ये कह रहा था कि कोई अन्य दल नहीं, सब कुछ अब सारा एक छत्र एकाधिकार 1.5 लाख शिक्षक परिवारों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। क्योंकि ये बार बार आता है, मेरे भी 2-3 मित्र हैं, 1-2 लोग घर में हैं जो शिक्षा मित्र हैं, और बहुत सारे लोग मैं जुड़ा हूँ क्योंकि टीचिंग फील्ड से भी हूँ, तो उसमें ये बात समझ में आती है कि कहते भाई सपा का वोटर हम कहते हैं, सपा को क्रेडिट मिलेगी। अगर हम उसका इनको पूरा परमानेंट शिक्षक बना दें तो वोट तो सपा को मिलेगा, क्रेडिट भी सपा को मिलेगी। तो कल जरा क्रेडिट कम होने वाली बात शुरू हो गई।
ठीक बात, ठीक कल बात। से ये होगा कि इतनी जी। क्रेडिट थोड़ी है भाजपा की तरफ नहीं, है, क्रेडिट और मंत्री नहीं। जी ने कह दिया कि 24 से पहले वोट दो बेटा। क्रेडिट नहीं, अब तो साइन बोर्ड ही बदल दिया। अब काय का क्रेडिट, साइन बोर्ड बदल दिया। दूसरा अभी तो पहले था लाला राम एंड सन्स, अब हो गया श्यामलाल एंड सन्स, बात खत्म हुई। नहीं सर, वो अभी विषय तो नहीं। 24 से ठीक वोट ठीक एक बार और दो। ठीक आलोक जी। त्रिभुवन सिंह, मुझे याद है योगी जी की सरकार के प्रथम कार्यकाल में बात हुई आप लोगों की समस्या पर, तो ये तय हुआ कि दिनेश जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी जाए, दिनेश शर्मा जी बन गई कमेटी। मैं भी उसमें कहीं ना कहीं अघोषित तौर पर कुछ जुड़ा था, कुछ जो मुझसे शासन राय मशवरा जो कर सकता था होता था। तब भी ये बात आई थी, जो बात शिव कुमार जी कह रहे थे कि भाई मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, बोले कितने तो संगठन है और सबका अपना अपना वो है। दूसरी बात आई थी कि भाई मान लीजिए कोई एक रास्ता खोज के बात बने और वो उस पर सबको राजी कर पाना ये भी कठिन हो जाएगा। मैं उस अमाउंट का खुलासा नहीं करूंगा, एक अमाउंट मैंने प्रस्ताव रखा था, लगभग उस पर सहमति बन रही थी, लेकिन फिर ये हुआ कि भाई सबको एक नाव पर चढ़ाएगा कौन, क्योंकि संस्थाएं भी बहुत ज़्यादा थी, संघर्ष के मोर्चे भी बहुत थे शिक्षा मित्रों में। क्या अब उस चीज़ में सुधार हुआ है? क्या अब शिक्षा मित्रों ने ये किया कि भाई ठीक है, हम एक झंडा एक बैनर के तले रहेंगे ताकि सरकार को कोई भी प्रस्ताव देने में सुविधा हो और उस पर आपको रिस्पॉन्ड करने में सुविधा हो? त्रिभुवन जी। जी निश्चित तौर पर, जी निश्चित तौर पर अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश के जितने भी शिक्षा मित्र हैं, आज सारे संगठनों ने ये वादा किया है, प्रण किया है कि शिक्षा मित्र हित के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और मैं ये समझता हूं कि जो हाई पावर कमेटी बनी थी और जिसके बारे में अभी तक क्या आज तक भी कुछ उस पर निर्णय लिया गया कि नहीं लिया गया, क्या उस हाई पावर कमेटी में था, और उसके बाद से अब तक लगभग मैं समझता हूं अमिताभ जी 1000 के आसपास जी मौतें हो चुकी हैं। अभी हाल में ही हमारे हापुड़ से एक शिक्षा मित्र ने फांसी लगाकर जान दी, और तमाम ऐसे समस्याएं आई। लेकिन सवाल यह है कि एक बार ये वादा किया जा चुका है 2014-15 में झूलेलाल पार्क में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिसमें राजनाथ सिंह जी थे, और राजनाथ सिंह ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनते ही जितने भी संविदा कर्मचारी हैं सभी का न्यूनतम वेतन हम बनाएंगे, सबको न्यूनतम वेतन देंगे। ये आदरणीय राजनाथ सिंह के वचन थे। उसके बाद संकल्प पत्र में भी रखा गया। उसके बाद माननीय योगी जी ने हाई पावर कमेटी भी बनाई। हाई पावर कमेटी 2018 में बनी थी। अब नहीं कहना चाहते हैं सर कि आखिर अब तक इतना लेट क्यों हो रहा है, सवाल ये है। और इसके पहले भी तमाम सारी मुलाकातें हुई, तमाम दौर चले, तमाम सरकार की तरफ से मिलने मिलाने का काम भी किया गया, सांसदों और विधायकों को तमाम सारी चीजें हम लोगों ने अपनी तरफ से आगे आगे करने का काम किया, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने किया, लेकिन कहीं से भी कोई रास्ता निकलने का नाम नहीं ले रहा है। अभी आपने कल देखा कि 1 लाख से अधिक की भीड़ थी। बहुत से ऐसे हमारे शिक्षा मित्र साथी थे जो विकलांग थे, उसके बाद भी वो धरने तक स्थल तक गए। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोगों ने एक संदेश दिया और गुहार लगाई कि जो हमारे शिक्षा मित्र साथी नहीं रहे उनके भी परिवार को और कम से कम 12 महीने की व्यवस्था की जाए और स्थायी व्यवस्था की जाए। ठीक है त्रिभुवन जी, ठीक है, ठीक।